है, सुनो। जय गुरुदेव जिन सत्पुरुष का अंग आदि सुनाओ, जीव सुरति की संधि लगाओ। चौथे महल पुरुष जी के स्वामी, जीवे अंतरा जागी। ये उनकी अंत जीव जग आया, करता पासे तन में लाया। ये सरल और सरल कभी उसमें भी है। ये रतन सरल जो कहीं भी आगे 700 वर्ष पहले प्राय 5-5.5 साल में सन 1589 1680 में चले गए और अभियोग केस चल रहा। तो उनका एक सीता हृदय, तो हृदय कहता है, उनका गुरु को शरण दबा रहा था। तो कहा, प्रभु हम मेरी भेद बताओ, जो जीव नाम नहीं लेता है, हम तुमसे नाम ले लिया हो तो मैं चल जाऊंगा, तर जाऊंगा। जो जीव नाम नहीं लेता है उसका क्या हाल होता है? फिर ये जीव आया कैसे संसार में? ये जीव कैसे आया, क्यों आया, कौन लाया? तो गुरु भी पूरा, शिष्य भी पूरा बड़े भाग से मेल मिलाया। कहते हैं कि गुरु भी पूरा हो, शिष्य भी पूरा हो, तो बड़े भाग से मेल मिलता है। देखो वहाँ गुरु है वो भी पूरा है और शिष्य भी पूरा है। तो हृदय जब कहता है अपने गुरु से, ये स्वामी, जब इस संसार में जीव नाम नहीं लेता उसका क्या हाल होता है, और जो नाम लेता है उसका क्या हाल होता है? फिर कैसे जीव को लाया गया? इसको बांध दो यहाँ। तो कहते हैं स्वामी जी महाराज उसको समझा रहे हैं कि हृदय, बोले एक बार, क्या बोले? हृदय तो ही आदि सुनाओ, जीव सुरति को संधि लगाओ। कहते कि जब पाँव दाब रहा था, बोला हे प्रभु, जीव यह नाम लेता है, गुरु का शिष्य बन जाता है, तो तर जाता जो नहीं है वो कैसे होता है? ये जीव कैसे आया? तो गोसाई जी पहले शिष्य गुरु का बड़ा संबंध अच्छा रहता था, जो पूछता था बताता था। तो गोसाई जी समझा रहे, कहते हैं कि हे हृदय, हम लोग जो संसार में यहाँ पड़े हैं, हम लोग यहाँ आकर भटक गए हैं। कहते हैं तुमको आदि अंत की बात बताता हूँ। चौथे महल पुरुष एक स्वामी कहते हैं कि वहां जहां से तू आए हो ये 3 लोक से परे है, तू वहां था, फिर वहां से इस संसार में आ गया। आया कैसे? कर्ता ने लाया, मांग कर लाया। तो कहते हैं कि स्वामी ये पार कैसे होगा, ये निकलेगा कैसे?
तो कहता है गुरु की नाम लेकर। बोलता कौन है गुरु? जब सब जीव काल के देश में आकर देखो शिष्य और गुरु का संबंध, वो हृदय पढ़ा लिखा नहीं था, जात का यादव एक था, वो एक अंगूठा छाप था, लेकिन ज्ञान हो गया था। तो गुरु से पूछ रहा है, कहता है सब तो काल के दायरे में है, आप भी हो, मैं भी हूँ, वो भी। कि कैसे निकलेगा, कैसे जाऊंगा? तब स्वामी जी महाराज समझाते हैं, कहते हैं कि देखो ये संधि है, संधि। संधि जानते हो, दोनों का आपस का मेल। कहते संधि हुआ है कि मेरा जीव यहां जाएगा तो जब मैं आऊंगा तो ले जाऊंगा। पूरा भेद खोल दिए, कहे कि जब मेरा जीव यहां जाएगा तो मैं आऊंगा तो ले जाऊंगा। तो कहा मैं तो आया हूं ना। हाँ मैं तो आया हूं ना, तू तो निकल जाएगा। तो कहा हे प्रभु, जो जो आपके पास आएगा तो सब निकल जाएगा। तो कहा हाँ, हमारे पास जो जो आएगा वो सब निकल जाएगा, मैं निकालने ही तो आया हूं। मैं अपने घर ले जाने के लिए आया हूं। अब तू इसका फिक्र मत कर, तू जाएगा। तो हृदय बड़ा होशियार था, कहता था कि ये संसार में जाता था, कहता था ये तो गुरु का शिष्य नहीं बनता, तो बड़ा रोता था, कहता चलो हमारे गुरु के पास, चलो हमारे गुरु के पास। नहीं जाता तो किसी किसी को लेकर आता, कोई कोई आता था, उसको गुरुमुख बनाकर, गुरु की दया देकर यहां से निकालता है आगे। युग युग जग विस्तार, सारथियो भिंसराएंगे, घर घर करत पुकार। कहते हैं तो स्वामी जी महाराज कि तू ईश्वर का अंश था, लेकिन कर्ता किसको कहते? मन को। जो स्वामी जी कह रहे कर्ता कौन है? मन। देखो मन काल का अंश है, वो करता है। आपका रात को सोते हो तो मन तरह तरह का उपद्रव उठाएगा, ये काम करो, वो काम करो, और शरीर उसी का दिन होकर करता है। मन शरीर से कराता है, और आत्मा जो है वो कुछ नहीं करता, सूरत तो और नहीं कुछ करता, वो तो एकत्रित हो, तो ताकत हो नहीं, स्वरूप है। तो कहता मन करता। ये 5 तत्वों का पुतला, ये जो बनाया जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये मन की खुरसात थी, मन की चाल था, और मन की चाल से सब बंध गया। लोग अपने आप बंध जाते हैं, कोई किसी में, कोई किसी में, कोई किसी में। अब देखो ये संसार में बंधे सब है, सब बंधे हैं। गुरु शिष्य में बंधा है, ऐसा नहीं है, वो बंधे नहीं है। अरे महात्मा लोग देखो बड़े बड़े मंदिर में बंधे हैं, आश्रम में बंधे हैं, ये सब बंधन में है। आप ये सोचते हो कि मैं जाऊंगा तो निकल जाऊंगा। मैंने बहुत इस पर रिसर्च किया। जब मैं रिसर्च किया तो मैं कहा कि ये तो घर परिवार को कहता बंधन है, लेकिन ये चेला बना बना के जो घूम रहा है ये क्या है? ये महात्मा घरों गाँव घूमता है, कहता है चलो चेला बन जाओ, चेला बन जाओ, ये क्या है? आपको 4 बच्चे हैं, तो कहता 4 बच्चे क्यों कर लिया? अरे 2 ही रहता था, ठीक रहता। हम महात्मा 100 200 पैदा कर रहे हैं, चेला तो बच्चा ही होगा। कोई कोई लाख 2 5 लाख, ये सब बंधन है। एक कर्ता का काम है, एक काल का काम है। शीश भी बंधा, गुरु भी बंधा, दोनों बंधा हुआ है।
कैसे बंधा है? जब कोई महात्मा मठ मंदिर बनाने लगता है, आश्रम बनाने लगता है, उससे बंध जाता है। चेला धन दे देकर बनता है, गुरु धन ले लेकर बनता है। कहे काल ने रचना करके सबको मार रहा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि मार खा गए। कहता है हे हृदय, मैं तेरे को निकालने, तेरे को समझाने आया हूं, तू पूछ रहा है तो जाओ। ये संत पहले बांधता है, फिर उसको निर्बंध करता है। ये दो काम संत के पास है। संत बांध दिया, बंध जाता है, उसको निर्बंध भी कर लेता है, लेकिन बाकी किसी के पास नहीं। तो कहता है हे हृदय, तू भी 5 तत्व में बंध गया, मैं भी 5 तत्व में बंध गया। सब कहते हैं कर्ता ने 5 तत्व को उत्पन्न किया, तो तू भी 5 में बंधा, मैं भी 5 में बंधा। लेकिन जब मुझे गुरु मिला तो ये 5 तत्वों का ज्ञान दिया, इसको अगम किया, और जब ये ज्ञान दिया तो मैं इस बंधन से मुक्त हो गया। तो आज मैं तुमको इस बंधन से मुक्त करने आया हूं। और साईं जी जब पूछे तो कहा, आज मैं तुमको इस बंधन से मुक्त। पूरा गुरु जीव को बंधन काटता है, बांधता नहीं। बंधन को काटता, निर्बंध करता है। तो कहा जो ये 5 तत्व में जो तू बंधा है, मैं इस तत्व का खंडन करने आया हूं, मुंडन करने आया हूं, इससे निकालने आया हूं। पिंड प्रधान भस तन माही, करता ने काया उपजाई। वेद पुराण कर्म उपराजा, वासे करे जीव जग काजा। कहते कि मन के अंदर ज्ञान आया और उसी ज्ञान से आदमी कुछ न कुछ काम करने लगा। तो किसी ने वेद की रचना कर दी, किसी ने रामायण लिख दिया, किसी ने गीता लिख दिया, किसी ने पुराण लिख दिया, किसी ने सार वचन लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया। कहता ये सब जितने भी वाणियां लिखी जा रही है, ये सब करता मन के अंदर बैठकर रचनाएं कर रहा है। हृदय को कहा, हे हृदय, तुमको इस रचना से निकलना है, इस रचना से निकलना है। फिर वो धीरे धीरे करके स्वामी जी महाराज आगे रचना से निकाले। वो रचना से कैसे निकालता है गुरु? गुरु सब बंदा, जब ये संसार में बंध गए, सब किसान सब बंधे हैं, लेकिन महात्मा एक सार भेद है। वो गुरु उसको उसी जीव को देता है जिसको मुक्त करना चाहता है। वो सार भेद क्या है? वो है नाम, वो है गुरु ज्ञान नाम। जो गुरु की ज्ञान जिस दिन वो मिल जाता है, वो दिन सब खत्म हो जाता है। पाप पुण्य, ये वो, रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, सब खत्म। वो कैसे होता है? गुरु ने कहा 3 काम। एक कहता है क्रियामान, एक कहता है प्रारब्ध, एक कहता है संस्कृति। 3 ही है ना कर। जो चीज आप सतयुग से आ रहे हो, सतयुग से आज तक जितने कर्म आपके अंदर लगा गया, उसको संचित कहा जाता है। प्रारब्ध में जो आपको लाद कर रखे हो, वो पड़ा हुआ है आपके पास। उसी कर्म को भोगने के लिए संसार में मनुष्य बनो, कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, गधा बनो, घोड़ा बनो, कुछ भी बनो, कुछ भी बनो।
जुगों जुगों से काम करते आ रहे हैं और बंधन में बंध रहे हैं। जब मनुष्य चोला आता है, फिर मनुष्य चोला जैसे ही मिलता है उसमें क्रियामान कर्म लग जाता है, जो रोज काम करते हो। जैसे आप खेती करोगे तो खेती का जब फसल काट कर लाओगे तो उसको क्या करते हो, कोठी बेदी में संचित करते हो ना, फिर उसको खाते हो, प्रारब्ध होता है। पहले संचय किया, उसको खाकर खत्म किया, होगा। और जब थोड़ा सा बीज बच गया फिर खेत में डाल दिया, फिर उसको संचय कर दिया बहुत सारा। ऐसे ही काल का एक बीज है, ये आप लोग देख रहे हो, गधा घोड़ा आदमी कुत्ता बिल्ली ये सब बीज है। उसको भोगता है, थोड़ा सा फेंकता है, भोगता है, थोड़ा सा फेंकता है। तो गोसाई जी कहते हैं, यही हित है, तेरा महात्मा क्रियामान कर्म काट देगा। जिस दिन महात्मा क्रियामान कर्म काट देता है, संचय नहीं होता है, उसको निकाल लेता है। यही एक भेद है जो गुरु देता है। वो कब वैसा शिष्य समझ जाता है तब कि इसको लायक हो गया है, अब इसको इस भेद को मैं दूं। उतावले होकर कितने जन ने मेरे से पूछा कि वो कौन सा भेद है? अरे उतावले से तो नहीं मिलता है, एक तो उसे प्रेम कर गुरु से। आप जब प्रेम करोगे, जब गुरु की 5 शब्द का जब अभ्यास करोगे, कान में उंगली डालोगे आवाज सुनाई देगा, आंख बंद करोगे तो तरह तरह के रोशनी आएगा, बैठोगे तो अपने आप को परमात्मा समझोगे। लेकिन ये भेद नहीं है, ये सब काल का है, रूप भी काल का है, रोशनी भी काल का है, शब्द भी काल का है। ये सब काल का है, क्योंकि ये काल की रचना कहां तक है, एक हद, जब वहां से परे हो जाओगे तब दयाल की रचनाएं होती है। काल की रचनाएं सतलोक तक है, काल की रचनाएं सतलोक तक है। और सतलोक 2 है, एक काल का और एक दयाल का। 2 कॉपी ज्योरक्स है और सारा लोग उसी ज्योरक्स में भूला हुआ है। पहले ही घाट पर बैठेगा तब उसको पहले ही स्थान पर भजन करो। आप कितना भी कर्म करो, उससे मतलब लेना देना नहीं। आप स्वच्छ होकर बैठो, अंदर तरह तरह की आवाजें सुनाई देगी। ये सब काल का है। गुरु की आवाज में कशिश है, गुरु की आवाज बुलाता है, बोलता है, गुरु सुनाता नहीं है। यही भेद है। ये भेद कौन देगा? वो गुरु का कि कर्ता ने एक 5 तत्वों के पिंजरा में रखा और गुरु इस पिंजरे से निकाल कर वो भेद देता है। गुरु एक बात स्वामी जी महाराज कह रहे थे, बच्चा वो नाम तो बोलता है, कोई नहीं